आज का वीडियो बेहद खास वीडियो है। यहाँ पर हम आयुर्वेद के 6 स्टेज प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कैसा प्रिंसिपल है, मैं तो बोलूँ ये कैसा खजाना है आयुर्वेद का, जो आपकी हेल्थ, जो आपकी मसल बिल्डिंग, जो आपकी ओवरऑल वेलबींग को बेहतरीन बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला, काफी लंबा होने वाला, सो मेक श्योर आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यहां पर मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक इंजीनियर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिछले 12 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और एक अच्छा नेचुरल डिसेंट फिजिक बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हमेशा से मानता था कि हमारी जो सेहत होती है, हमारी जो हेल्थ, हमारी जो बॉडी है, उसके मेन 4 पिलर होते हैं, जो आप भी जानते हैं। पहला डाइट, क्लीन डाइट, अच्छी डाइट। दूसरा एक्सरसाइज, अच्छा इंटेंस वर्कआउट करिए। तीसरा गुड स्लीप, अच्छी नींद लीजिए। और चौथा नो स्ट्रेस, कोई टेंशन मत पालिए। अगर आप इन चारों पिलर्स का फॉलो अप करते हैं तो आप अच्छी सेहत बना पाते हैं। और यही 4 पिलर्स को मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूं और एक अच्छा डिसेंट फिजिक, नेचुरल फिजिक बनाया, जैसे कि आप फोटोज में मेरी देख पा रहे होंगे। लेकिन पिछले 6 महीने में अगर मैं देखूं, मैं यही चारों चीज फॉलो करता था, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत सारे एक डर्टी रेड पैचेस हो गए, जैसे कि आप मेरी इमेज में देख पा रहे हो। ये इतने गंदे दिखते थे कि मैं अपने शीशे में शक्ल देखने से डरता था। आप अगर देखेंगे हमारा YouTube चैनल तो पिछले 6 महीने से आपको वीडियोस बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, है ना। क्योंकि चेहरा ऐसा हो गया था कि मैं कुछ वीडियोस बना ही नहीं पा रहा था। मुझे कैमरे के सामने आने का मन ही नहीं करता था, अपना चेहरा देखने का मन ही नहीं करता था। और इसका इलाज मैंने अलग अलग शहरों के बेहतरीन डॉक्टर से करवाया, लेकिन कोई सलूशन नहीं हुआ। मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती ही चली जा रही थी। तो यहाँ पर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं अल्पेश भैया, जिनका शिव शक्ति फर्नीचर से बड़े अच्छे फर्नीचर के आउटलेट्स हैं अलग अलग शहरों में। तो उन्होंने मेरे को एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आप मॉडर्न जो मेडिसिन है इस पे मत जाइए बिल्कुल, और आयुर्वेदिक मेडिसिन को ट्राई करिए। और उन्होंने मुझे ये 4 मेडिसिन लिख के भी दी कि आप ये ट्राई करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ये पूरी गायब हो जाएगी। और फिर मैंने ऐसे ही किया। 1 महीने में देखा मेरी सारी प्रॉब्लम गायब हो गई, पूरा चेहरा साफ हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपके सामने इस तरह कैमरे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने जब खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन का, हर्ब्स का, तो मैं बड़ा फैन हो गया आयुर्वेद का, और मैंने डीप डाउन आयुर्वेद को पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। हमेशा से तो मुझे यही लगता था कि अच्छी डाइट लूँगा, अच्छा वर्कआउट करूँगा, एकदम खुश रहूँगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ भी बीमारियाँ नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तभी अकल आती है ना। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक आयुर्वेद के ऊपर। यहाँ पर जो आयुर्वेद होता है, इसका मेन काम होता है होल बॉडी हीलिंग। कहने का मतलब आपके पूरे शरीर को ठीक करना। यहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो एक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड होती हैं कि हमारी जो धरती है, हमारे जो वर्ल्ड है, ये बना हुआ होता है 5 एलिमेंट से। हमारा जो पूरा शरीर है ये बना हुआ होता है 5 एलिमेंट से। ये 5 एलिमेंट क्या होते हैं? पहला होता है आकाश, मतलब स्पेस। दूसरा होता है जल, मतलब वाटर। तीसरा होता है पृथ्वी, मतलब अर्थ। चौथा होता है अग्नि, मतलब फायर। 5वां होता है वायु, मतलब एयर। तो यही 5 एलिमेंट से हमारी पूरी धरती बनी हुई होती है। धरती में जो भी चीजें प्रेजेंट है वह बनी हुई होती है, हमारा शरीर बना हुआ होता है। यहाँ पर इन्हीं 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से आपके बॉडी के अंदर कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। जब कुछ एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कुछ अलग तरह के दोष होंगे, कुछ कम अमाउंट में प्रेजेंट है कुछ अलग तरह के दोष होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में एयर एंड स्पेस एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, कहने का मतलब आपके शरीर के अंदर वायु और आकाश तत्व ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी वात प्रवृत्ति। वहीं अगर आपके बॉडी में वाटर एंड फायर एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कहने का मतलब जल और अग्नि तत्व अगर आपके बॉडी में ज्यादा है, तो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी पित्त प्रवृत्ति की। वहीं अगर आपके बॉडी में वाटर एंड अर्थ एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट है, कहने का मतलब जल तत्व और आपके बॉडी में जो पृथ्वी तत्व ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपकी प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति की हो जाती है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपके बॉडी में जो ये तीनों तरह के दोष हैं, वात, पित्त, कफ, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। अगर आप इन तीनों को, वात पित्त कफ को ठीक कर लेते हैं तो आपकी जो पूरी ओवरऑल हेल्थ है, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, आपकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो ठीक हो जाती है। यहाँ पर आयुर्वेद का नेक्स्ट फंडामेंटल यह आता है कि हमको हमेशा अपने ये जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, अगर इनको बैलेंस रखेंगे, इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम लेवल की बनेगी, इष्टतम लेवल की बनेगी। आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतरीन रहेगा, बीमारियों से रहित रहेगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद आपको एक की प्रिंसिपल देता है जिसको हम बोलते हैं 6 स्टेज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार दुनिया भर में जो भी खाने पीने की चीजें मौजूद है वो आपको 6 तरह के अलग अलग टेस्ट प्रदान करती हैं, जिसमें से पहला होता है स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट, दूसरा होता है सोर टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट, तीसरा होता है सॉल्टी टेस्ट मतलब नमकीन टेस्ट, चौथा होता है बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट, पांचवा होता है पंजन टेस्ट मतलब तीखा टेस्ट, और छठवा होता है एस्ट्रेजन टेस्ट मतलब कसैला टेस्ट। तो यही 6 तरह के टेस्ट मिलते हैं जो भी खाना आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने डेली मील में ऐसा खाना खाएं जहां पर आपको यह 6 अलग अलग तरह के टेस्ट मिलते हैं तो आपकी बॉडी को हर टेस्ट से यूनिक इफेक्ट मिलता है, अच्छा इफेक्ट मिलता है, जिसके कारण आपकी जो माइंड बॉडी है वो अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। टोटल एक वाइड वैरायटी का स्पेक्ट्रम न्यूट्रिएंट्स का आपके शरीर तक पहुंचता है, जिसके कारण आपकी सेहत बेहतरीन होती है, बैलेंस्ड होती है और आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। अगर आप ये 6 तरह के टेस्ट इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो आपका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो पूरा कंप्लीट होता है, सारे सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा खाना कंज्यूम करने पे जहां पे 6 अलग अलग तरह की टेस्ट की वैरायटी हो तो उससे आपको मिलता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का एहसास। अक्सर हमेशा क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको जब पूरी संतुष्टि मिलती है, आनंद का एहसास होता है तो आपको मजा आ जाता है ना। और यहाँ पर आयुर्वेद इन 6 तरह के टेस्ट को बोलता है रस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रस का मतलब तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जब आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है, एक अच्छा आनंद का भाव आता है ना, जब आप बहुत खुश महसूस होते हैं तो बोलते हैं कि रस आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा गाना सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार मजा आ गया, रस आ गया। तो उसी तरह से जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको एक मिलती है संतुष्टि का एहसास, आपको लगता है कि हाँ मजा आ गया। तो यहाँ पर इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आपको अपने डेली मील में ऐसा खाना खाना चाहिए जहां पर आपको यह 6 के 6 टेस्ट मिले, जिससे आपको संतुष्टि का एहसास हो खाना खाने के बाद। यहां पर हम एक एक करके इन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रेजन टेस्ट की। एस्ट्रेजन टेस्ट, कसैला स्वाद, ये एक ऐसे प्रकार का स्वाद है जो आपके मुंह में सूखापन का एहसास देता है, आपके मुंह में खुरदुरापन का एहसास देता है, आपके मुंह में कसाव का एक एहसास देता है, आपकी जो त्वचा होती है उसको कसने का काम करता है यह कसैला स्वाद, आपके जो छिद्र होते हैं उनको कम करने का काम करता है यह कसैला स्वाद, आपकी त्वचा में जो अतिरिक्त तेल है, जो अतिरिक्त गंदगी है उसको हटाने का काम करता है यह कसैला स्वाद, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं, एक ताजगी का एहसास आपको मिलता है इस कसैले स्वाद के कारण। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो कत्था होता है, आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी हब होती है, आप जब इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको कसैले स्वाद का एहसास होता है। वैसे जो यह हब होती है, कत्था, बड़े काम की चीज होती है। मेनली जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं ना तो आप उसको थोड़ा सा रख लीजिए, आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पान के ऊपर लोग इस तरह से लगाते हैं कत्थे को, तो ये कत्था आपको एक कसैले स्वाद का एहसास देता है। यहाँ पर और एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जब आप कच्चा केला कंज्यूम करते हैं तो एक कसैले स्वाद का एहसास आता है आपको। जब आप ब्रोकोली खाते हैं तो जो आपको स्वाद पहला अनुभव होता है वो कसैला स्वाद होता है। जब आप एवोकाडो कंज्यूम करते हैं तो वो कसैले स्वाद का एहसास देता है। यहाँ पर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जो थोड़ा सा एक वैरायटी का अनार होता है जो थोड़ा सा कच्चा रहता है, वहां पर आपको मीठा और ये कसैले स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कसैले स्वाद का अनुभव देती है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन टी आप जो कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो जो उसका जो स्वाद होता है वो कसैला स्वाद होता है। यहाँ पर जो सुपारी होती है, अक्सर आपने देखी होगी ना, छोटे छोटे अमाउंट में लोग कंज्यूम करते रहते हैं, तो यह कसैले स्वाद का अनुभव कराती है। जब भी आप इसको मुंह में रखते हैं तो आपको एक मुंह में बड़ा सूखापन सा महसूस होता है, ड्राइनेस से महसूस होती है, तो यह कसैला स्वाद होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कुछ लेग्यूम्स की बात करें तो जो बीन्स होते हैं, जैसे कोई भी वैरायटी के आप बीन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल रेड किडनी बीन हो गया, है ना, तो आप इसको कंज्यूम करेंगे तो जो स्वाद पहले आता है वो होता है कसैला स्वाद। ये जो कसैला स्वाद होता है, स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, इट्स अ फ्लेवर ऑफ ड्राइनेस, या ऐसा स्वाद है जो आपको सूखापन देता है। यहाँ पर जो फलों हो गए, जो आपके पेड़ हो गए, उसकी जो छाले हो गए, जो पत्तियां हो गई और फलों के ऊपर के जो छिलके हो गए, उसमें जो
टैनिन मौजूद होता है उसके कारण आता है यह कसैला स्वाद। ये कसैला स्वाद जब भी आप मुंह में रखते हैं तो आपके जो मुकस मेम्ब्रेन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, जिस कारण आपके मुंह में एक सूखेपन का एहसास आता है, एक ड्राइनेस का एहसास आता है। यहाँ पर आपको एक चौक जैसा एहसास होता है, जब आप मुंह में चौक रखते हैं तो उसके बाद जो सूखापन आता है ना, वैसा एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब जो छोटे बच्चे रहते हैं वो स्लेट के ऊपर बत्तियों से लिखते हैं, वो बत्तियों से जो लिखते हैं उन बत्तियों को बच्चे लोग खा भी लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे लोग जो ब्लैक बोर्ड में जिस चौक से लिखते हैं उसको खा लेते हैं, तो उसको खाने के बाद जो एक सूखेपन का एहसास आता है आपके मुंह में, वैसा ही स्वाद होता है या कसैला स्वाद, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं इस कसैले स्वाद एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के बारे में, वह यह है कि द स्वीट टेस्ट एंड द सॉर टेस्ट फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लीमेंट द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। कहने का मतलब जो मीठा स्वाद है, जो खट्टा स्वाद होता है, या एक पूरक स्वाद होता है एस्ट्रिंजेंट स्वाद का। कहने का मतलब आप इस तरह से समझिए कि जब भी आप कोई ऐसा चीज कंज्यूम करते हैं जिससे आपको कसैला स्वाद मिला, उसके बाद जब भी आप कोई भी चीज खाएंगे तो वो आपको या तो मीठी लगेगी या वो खट्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कत्था खाइए थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो वो पानी आपको मीठा लगने लगता है। ट्राई करके देखिएगा, मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, यह आपके पित्त और कफ को बैलेंस आउट करता है। और अगर आप ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले प्रोडक्ट, तो आपकी जो वात दोष है वो बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। यहाँ पर जो ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है आपकी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी बॉडी की हीट को कम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है इस एस्ट्रिंजेंट टेस्ट को कंज्यूम करने के बाद, वह है टोन टिश्यूज। मतलब जो भी आपके बॉडी के अंदर टिश्यूज है, यह उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और टाइटन करता है। कहने का मतलब उसको कसने का काम करता है, कसाब का भाव लाता है, जिससे कारण जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनकी एक बॉडीली कोहेसिवनेस बढ़ती है, एक एकजुटता बढ़ती है, जिससे कारण आपके जो टिश्यूज हैं वो हेल्दी रहते हैं और इधर उधर फैलते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट रिड्यूस स्वेटिंग। कहने का मतलब यहाँ पर जो कसैला स्वाद होता है, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको सिकोड़ता है, जिससे कारण आपको कम पसीना निकलता है, आपकी कम स्वेटिंग होती है। तीसरा बेनिफिट कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, जो कसैला स्वाद होता है, यह आपके पित्त और कफ को बैलेंस करता है, जिससे कारण आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है वो कम होती है, नीचे आती है और आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है अपने बॉडी के अंदर। चौथा चीज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कहने का मतलब आपका जो ये कसैला स्वाद होता है आपकी ब्लड वेसल को सिकोड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे कारण क्या होता है आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, जो सूजन है वो कम होती है, और साथ ही साथ जो आपका जब कहीं कट लग जाता है, खून निकल जाता है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी कंट्रोल कर पाता है। पांचवा बेनिफिट, यह आपके मुकस मेम्ब्रेन को क्लीन करता है, जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है, साफ करता है, आपके जो टिश्यूज हैं बाइंड करता है, उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कारण आपका जो मुकस मेम्ब्रेन है वो क्लीन होता है, साफ होता है। तो या तो आपने जाना एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट। अगर आप ज्यादा अमाउंट में ऐसा खाना कंज्यूम कर रहे हैं जहां पर यह कसैला स्वाद, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ज्यादा मिल रहा है आपको, तो सबसे पहले जो दिक्कत आएगी वह होगा आपके वात दोष को यह बढ़ा देगा, ठीक है। आपके बॉडी में बहुत ज्यादा गैस बनेगी, जिसके कारण आपके बॉडी में एक्सेस ड्राइनेस होगी, एक सूखापन का एहसास आपको मिलता जाएगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वह यह है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको खाना पचेगा नहीं अच्छे से, और साथ ही साथ जो स्टूल्स होते हैं जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे आप। यहाँ पर तीसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है। चौथी चीज, आपका वजन बड़ा तेजी से कम होने लगता है अगर आप ज्यादा अमाउंट में या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यह इट लीड्स टू वेट लॉस। सो मेक श्योर आप बड़े लिमिट में एस्ट्रिंजेंट टेस्ट को कंज्यूम करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका वात दोष बहुत बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में गैसेस बहुत बढ़ी हुई हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, तो मेक श्योर जितना ज्यादा हो सके इस एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कसैले स्वाद को अवॉइड करिए, मत लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं पंजेंट टेस्ट के बारे में, मतलब तीखे स्वाद के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे जो भी फूड आइटम है जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल, कहने का मतलब सुगंधित वाष्पशील तेल, या फिर अगर उनके अंदर प्रेजेंट है
रेजिन के ट्रेसेस या फिर उनके अंदर प्रेजेंट है मस्टर्ड ग्लाइकोसाइड। तो ये पार्टिकल जब भी किसी फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये फूड आइटम आपके जीभ के जो टिश्यूज है उसके संपर्क में आते हैं या फिर आपकी जो जीभ की नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके संपर्क में आते हैं, तो एक खास तरह का शार्प फियरी हीट जैसा सेंसेशन आपको देते हैं, जिससे आपको एक तीखे स्वाद का अनुभव होता है, पंजेंट टेस्ट का अनुभव होता है। फॉर एग्जांपल जब आप मिर्ची को चबाते हैं अपने माउथ के अंदर रख के तो आपको तीखा, शार्प तीखा जैसा स्वाद का अनुभव होता है। जब आप कच्चे प्याज को चबाते हैं तो आपको एक तीखे टेस्ट का अनुभव होता है। जब आप अदरक को चबाते हैं अपने माउथ के अंदर रख के तो आपको एक तीखे टेस्ट का अनुभव होता है। तो यही तीखा टेस्ट कहलाता है पंजेंट टेस्ट। यहाँ पर जो सबसे यूनिक बात होती है इस पंजेंट टेस्ट, तीखे स्वाद की वजह होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कफ दोष प्रेजेंट है तो यह इस कफ दोष को बैलेंस कर सकता है। वहीं अगर इस पंजेंट टेस्ट, इस तीखे स्वाद को आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो यह आपके पित्त दोष को बढ़ा सकता है, आपके वात दोष को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर मेक श्योर आप हमेशा जो ये पंजेंट टेस्ट वाले फूड आइटम है, तीखे स्वाद वाले फूड आइटम है, उनको मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करें, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉडी के टिश्यूज सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इस तीखा खाना खाने से, पंजेंट टेस्ट वाला खाना खाने से, वह होता है आपके ब्लड और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब बात करते हैं कुछ एक्शंस के बारे में जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं जब भी आप ये पंजेंट टेस्ट वाले फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला एक्शन आता है यहाँ पर कर्मिनेटिव। इस कर्मिनेटिव का हिंदी में मतलब होता है वाथार, मतलब वायुनाशी। कहने का मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र के अंदर जो भी गैसें फंसी हैं वो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। जो भी आप ब्लोटिंग महसूस करते हैं, जब आपको पेट बड़ा सा फूला फूला सा लगता है तो वहां पे जो गैस फंसी रह गई उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है ये कर्मिनेटिव प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप अजवाइन खाते हैं, जब आप सौंफ खाते हैं, जब आप अदरक खाते हैं, जब आप हींग खाते हैं, तो ये एग्जाम्पल होते हैं इन कर्मिनेटिव प्रोडक्ट्स के। मतलब यह चीजें जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपके बॉडी में जो गैस फंसी रह गई है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस फंसी रह गई उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट टेस्ट होता है, तीखा स्वाद होते हैं। यहाँ पर जो ये कर्मिनेटिव वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड कर्मिनार से आया है। कर्मिनार कहने का मतलब होता है सफाई करना, साफ करना। यहाँ पर जब पेट के अंदर जो गैसें फंसी रह गई उसको बाहर निकालने में जो भी चीजें मदद करती हैं उसको कर्मिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पर अक्सर आपने टीवी में देखा होगा जब कोई आदमी बड़ा तीखे स्वाद वाला खाना खाता है तो कैसा विजुअलाइज दिखाया जाता है कि सब जगह से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो वो जो धुआं निकल रहा है मतलब गैस रिलीज हो रही। तो यहाँ पर आपने भी महसूस किया होगा जब आप तीखे स्वाद वाला खाना खाते तो आपके भी हर जगह से धुआं निकलता है। तो वहां धुआं निकलने का कहने का मतलब है गैस बॉडी से रिलीज हो रही है। दूसरा एक्शन जो ये पंजेंट टेस्ट, तीखे स्वाद वाले प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपके बॉडी के अंदर होता है वह होता है डायफोरेटिक। कहने का मतलब होता है स्वेदजनक, और आसान भाषा में कहूं तो पसीना लाने वाले प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है जब भी आप तीखे स्वाद वाले फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर वो बड़े अच्छे से सेंस कर लेते हैं या तीखे स्वाद को, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी से पसीना निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है जब भी आप तीखे स्वाद वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो हीट है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए। इसके कारण वो पसीना बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा एक्शन जो ये पंजेंट टेस्ट कंज्यूम करने के बाद आपके बॉडी के अंदर होता है वह होता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन कहने का यह मतलब होता है जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो बड़ी हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है, वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपका जो ब्लड फ्लो है वो बड़े आराम से होता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आता है, रिलीज होता है। अब बात करते हैं कुछ पंजेंट टेस्ट के एग्जांपल्स के बारे में। तो फॉर एग्जांपल जब आप गार्लिक, लहसुन कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलता है पंजेंट टेस्ट। जब आप ओनियन, प्याज को कंज्यूम करते तो आपको मिलता है पंजेंट टेस्ट। जब आप ग्रीन मस्टर्ड, हरी सरसों कंज्यूम करते तो आपको मिलता है पंजेंट टेस्ट। जब आप मिर्ची, चिलीज जो होती हैं चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो उसको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको पंजेंट टेस्ट मिलता है। जब आप ग्लव्स, जो लौंग होती है उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको पंजेंट टेस्ट को एहसास होता है। जब आप हींग को कंज्यूम करते हैं, जब आप अजवाइन को कंज्यूम करते हैं तो आपको शार्प पंजेंट टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पंजेंट टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं पंजेंट टेस्ट के बेनिफिट्स
के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है आपकी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को वार्म करता है। दूसरा, आपकी जो माउथ है उसको क्लीन करता है। तीसरा, आपके जो बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स है उनको साफ करता है, उनको एक्टिवेट करता है। चौथा, आपके फूड को टेस्ट को बढ़ाता है, फ्लेवर को बढ़ाता है। पांचवा, आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है उसको इग्नाइट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है, जिसके कारण जो भी खाना आप खाते हैं वो अच्छे से पचता है, आपको जो अच्छे से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करती है आपकी बॉडी, और उसको अच्छे से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है। जो पांचवा चीज, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस कफ है, जो बहुत गाढ़ा कफ आपके बॉडी के अंदर जमा हो रखा है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। छठवीं चीज, यहाँ पर आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा करता है, उसको बैलेंस करता है। सातवां चीज, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है। आठवां चीज, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको थोड़ा सा डायलेट करता है, उसको थोड़ा चौड़ा करता है, जिस कारण आपके जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर आप बात करते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट की। अगर आप ज्यादा अमाउंट में पंजेंट टेस्ट, तीखा स्वाद को कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो देखी गई है वो होती है मेंटल एजिटेशन। कहने का मतलब आपकी मानसिक अशांति को बढ़ाता है, आप बड़े गुस्से में होते हैं, आप एग्रेशन ज्यादा हो जाता है, आप बहुत इरिटेट होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर देता है। तीसरा चीज क्या होता है, आपके मसल में डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा चीज क्या होता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो डिस्टर्ब हो सकता है, आपको खाना पचने में दिक्कत हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में या तीखा स्वाद वाला खाना कंज्यूम करते हैं तो। ठीक है, पांचवी चीज क्या हो सकती है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको नींद आना कम हो जाएगा। छठवां चीज, आपको बहुत प्यास लगती है तीखा खाने के बाद। अक्सर आपने देखा ही होगा कि जब आप बहुत कुछ तीखी चीज कंज्यूम कर लेते हैं तो सिर्फ आपको पानी 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 हर जगह दिखता है। ठीक है, मन करता है सारा पानी पी लिया जाए। यहाँ पर कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं इस तीखा खाना खाने। सो मेक श्योर अगर आप इस पंजेंट टेस्ट, तीखा स्वाद खाना खाने के शौकीन हैं तो इसको बड़े मॉडरेट लेवल, एक बैलेंस लेवल में कंज्यूम करिए। अब आती है वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी बॉडी के अंदर पित्त दोष और वात दोष बहुत बढ़ा हुआ है तो मेक श्योर इस पंजेंट टेस्ट, तीखे स्वाद वाले प्रोडक्ट्स को बिल्कुल कंज्यूम मत करिए, इसे अवॉइड करिए। ठीक है, टेस्ट, कड़वे स्वाद से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। जब भी आप करेला खाते हैं तो जो स्वाद आपको मिलता है वह होता है बिटर टेस्ट। जब भी आप जीरा, मेथी, हल्दी जैसे स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं तो उसमें होता है बिटर टेस्ट। जब आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो आपको मिलता है एक कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी यह बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो यह दो अमेजिंग एक्शन आपकी बॉडी के अंदर करता है, जिसको जान के आप हैरान रह जाएंगे और साथ ही साथ आप रोजाना ये बिटर टेस्ट अपने डाइट में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। सो आइए शुरू करते हैं। एक्शन नंबर फर्स्ट, एक्ट एज अ कॉलागाग। कॉलागाग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके बाइल के हेल्दी फ्लो को प्रमोट करते हैं। कहने का मतलब यह होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारा जो लीवर होता है यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कहने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले पदार्थ है, उसको निकालता है हमारे ब्लड से और उससे बाइल बनाता है और इस बाइल को स्टोर करा देता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जो यह बाइल स्टोर है गॉल ब्लैडर के अंदर, यह बाइल क्या कर सकता है, यह आपके जो फैट आपने कंज्यूम किया है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। मेनली क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसा फूड आइटम कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर फैट्स होते हैं तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहां पर गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होता है जो आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में और वह फैट को इमल्सिफाई करेगा, कवर अप करेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा, जिसके कारण जो आपका फैट होता है वह इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। जब भी आप कॉलागाग वाले सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं तो यह क्या करता है, आपके गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर है वह जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले हिस्से में, जहां पर जो आपने फैट कंज्यूम किया है उसको इमल्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको छोटे हिस्से में तोड़ता है, जिसके कारण आपका फैट का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, आपके फैट का बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। अगर हम कॉलागाग सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर डेंडलिन होता है, जिसको लोग सिंह पर्णी भी बोलते हैं या कुछ लोग इसको कुकरौंधा भी बोलते हैं, ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है। मेनली यह एक पीले फूल वाला औषधि पौधा होता है। इसका जो फूल हो गया, जो पत्तियां हो गए, जो इसकी रूट्स हो गए, या आपके पेट की, किडनी की, लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के इलाज के लिए यूज होता है। खास तौर से जो इसके रूट्स होते हैं, डेंडलिन के रूट्स होते हैं,
होते हैं आपके लीवर से जुड़े इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। अलग अलग सब्सटेंस के और एग्जांपल की बात करें तो जो मिल्क थिशल होता है, जो आपका आर्टिचोक होता है, जो आपका ऑलिव होता है, ये अच्छे एग्जांपल हैं अलग अलग सब्सटेंस के। और दूसरा प्रोमिनेंट एक्शन जो आपके बॉडी के अंदर होता है जब भी आप बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद कंज्यूम करते हैं, वह यह है कि इट स्टिमुलेट योर नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब यह आपके नर्वस सिस्टम को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, बड़ा एक्टिव बनाता है। नर्वस सिस्टम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। हमारे ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड जाती है आपके वर्टिब्रल कॉलम के होते हुए आपके नीचे बैकबोन तक, जिसके अंदर बहुत सारे जो नर्व्स के नसों के पेयर्स हैं वो आपके जो रीढ़ की हड्डी है उससे बाहर निकलते हैं, जिससे कारण आप जो बाहरी दुनिया है उससे और आपके अंदर की दुनिया उससे संवाद होता है, एक आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का होता है। फॉर एग्जांपल कुछ गर्म है, आपने छुआ उसको तो आप बॉडी सेंस कर लेती है कि ये गर्म चीज है, हाथ हटा लो, है ना। तो ये सारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं, आपकी नसों के थ्रू होते हैं। तो इसको एक्टिव रखने के लिए, इसको बढ़िया से चलाने के लिए ये कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट बहुत काम की चीज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जान लिया दो प्रोमिनेंट एक्शन जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं जब भी आप कड़वा स्वाद वाले आइटम कंज्यूम करते हैं। अब बात कर लेते हैं वो कड़वा स्वाद वाले आइटम कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम सब्जियों की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो यहाँ पर बिटर मेलन, करेला एक प्राइम एग्जांपल होता है कड़वा टेस्ट का। और बात करें तो काले एक एग्जांपल है बिटर टेस्ट का। वहीं अगर हम ऑयल की बात करें तो सीसम ऑयल में बहुत कड़वा टेस्ट होता है। आपके अगर सीड्स की बात करें तो सीसम सीड्स बिटर टेस्ट का अच्छा एग्जांपल होता है। वहीं कुछ ड्रिंक्स की बात करें तो जो आप कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसमें अच्छा कड़वा टेस्ट आता है। यहाँ पर अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो कुमिन हो गया, जीरा, आपका फेनुग्रीक मेथी हो गया, आपका टर्मरिक, हल्दी, इनमें आपको कड़वा स्वाद का एहसास होता है। और यहाँ पर अगर हम कुछ हर्ब्स की बात करें तो जो डेंडलिन होता है, जो मिल्क थिशल होता है, यह एक प्राइम एग्जाम्पल होते हैं बिटर टेस्ट के, कड़वे स्वाद के। और यहाँ पर जो आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम करते हैं उसमें भी हल्का कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है उन डार्क चॉकलेट्स का। तो ये प्राइम एग्जांपल्स होते हैं बिटर टेस्ट, कड़वे स्वाद के। तो अभी आपने जाना बिटर टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब बात करते हैं बिटर टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट होता है बिटर टेस्ट कंज्यूम करने का, वह है इट डीपली क्लीन्स योर बॉडी। यह आपके बॉडी से फैट को हटा सकता है, यह आपके बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको हटा सकता है। दूसरा चीज, यह आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़िया बनाता है। तीसरा बेनिफिट, इट स्टिमुलेट्स अ हेल्दी एपेटाइट। कहने का मतलब अगर आप रोजाना कड़वा स्वाद वाले आइटम कंज्यूम करते हैं तो जो आपकी भूख लगने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, आपको रोजाना अच्छी भूख लगती है। चौथा बेनिफिट, इट एक्ट एज अ क्लींजिंग फॉर द जीआई ट्रैक्ट। कहने का मतलब जो आपका जीआई ट्रैक्ट होता है, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसकी सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। पांचवा बेनिफिट, इट सर्व्स टू क्लियर हीट। कहने का मतलब आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको कम करती है। छठवां बेनिफिट, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। सातवां बेनिफिट, आपके लीवर के अंदर जो एक्सेस मॉइस्चर आ गया उसको हटाता है, उसको क्लीन करता है, ड्रेन आउट करता है। आठवां बेनिफिट, आपकी जो स्किन होती है उसको टोन करता है, उसको टाइट करता है। और नौवां बेनिफिट यह है कि बिटर टेस्ट एक्ट एज अ डाइजेस्टिव टॉनिक। कहने का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, जिससे कारण आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद वाले आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो यह आपके पित्त दोष और कफ दोष को बैलेंस करता है और साथ ही साथ यहाँ पर यह आपके वात दोष को बढ़ा देता है। सो मेक श्योर यहाँ पर आप एक मॉडरेट अमाउंट में कड़वा टेस्ट वाले आइटम्स को कंज्यूम करिए। जब भी आप ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में कड़वा टेस्ट, बिटर टेस्ट वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वो सुन लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला, आपके माउथ में एक्सेस ड्राइनेस होती है, आपका जो माउथ है बड़ा सूखा सूखा सा आप महसूस करते हैं। दूसरा, आपके जो टिश्यूज होते हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं, डिप्लीशन की ओर जा सकते हैं। तीसरा, आपको एक कंफ्यूजन वाली फीलिंग, एक डिसओरिएंटेशन वाली फीलिंग आती है, थोड़ा सा दुविधा में रहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पर आप लिमिटेड अमाउंट में, एक नॉर्मल, एक मॉडरेट अमाउंट में ही कड़वा टेस्ट, बिटर स्वाद वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट में। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वात दोष बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर ठंडक बहुत बढ़ी हुई है, अगर आपकी बॉडी के अंदर रफनेस, सूखापन, रूखापन बहुत बढ़ा हुआ है, तो मेक श्योर इस
कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट वाले सारे फूड आइटम को बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए। और दूसरी चीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यहां पर कड़वा स्वाद वाले चीजों को कंज्यूम आप मत करिए। सॉल्टी टेस्ट, नमकीन स्वाद, इस स्वाद से तो आप भली भांति परिचित होंगे। अगर हम मीठा खाना छोड़ दें तो हर खाने की लगभग जान होता है या नमकीन स्वाद, सॉल्टी टेस्ट। यहाँ पर खाने में जो भी या सॉल्टी टेस्ट आपको आता है वो पूरी तरह से नमक के कारण ही आता है, और आप बेहद आसानी से पहचान सकते हैं ये सॉल्टी टेस्ट किसी भी खाने में। मैं यहाँ आपको बता दूं, जो ये सॉल्टी टेस्ट होता है यह आपके वात दोष को बैलेंस कर सकता है, और यहाँ पर यह पित्त दोष और कफ दोष को बढ़ा सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सॉल्टी टेस्ट के बारे में मिल जाएंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सॉल्टी टेस्ट के 7 अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट नंबर फर्स्ट, सॉल्टी टेस्ट इंक्रीजेस सैलिवेशन। कहने का मतलब आपके मुंह में जो लार बनती है उसको बनाने में मदद करता है यह नमकीन स्वाद। तो जिसके कारण यहाँ पर आपको 4 अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट होता है मॉइस्चनिंग ऑफ फूड। यहाँ पर जो ये सलाइवा है इसको पहले समझना पड़ेगा, तभी आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो सलाइवा होता है, हमारी मुंह की लार होती है, इस पे मेनली 99% टू 99.5% तक वाटर होता है। कहने का मतलब सिर्फ पानी होता है, ठीक है। और जो बाकी बचा 0.5% टू 1% है, इस पे कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, मुकस हो गया, एंजाइम्स हो गया। फॉर एग्जांपल जो मुसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, यह हमारे माउथ में लुब्रिकेशन पैदा करने के लिए चाहिए होता है। कहने का मतलब आपने जो खाना खाया वो अच्छे से फिसल के आपके इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला जाए, उसके लिए मुसिन का ग्लाइकोप्रोटीन इस सलाइवा में प्रेजेंट होता है। वहीं एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पर जो कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाए हैं उसको तोड़ने में काम आता है। फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप राइस कंज्यूम करते हैं तो आपको स्टार्च मिलता है, तो यह अमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सकता है मेल्टोस में, ठीक है। मेल्टोस जैसे कि आप जानते हैं यह एक सिंपल शुगर के फॉर्म में आता है। कहने का मतलब ये एक डाइसैकेराइड है, इस पे 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर और एंजाइम्स की बात करें जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो वह होता है लाइसोजाइम, और यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों एंजाइम्स ये एक तरह के एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं। कहने का मतलब आपके माउथ में और आपके खाने में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने, उसको मारने के काम आते हैं ये दोनों एंजाइम। तो आप देख सकते हैं ये जो सलाइवा होता है बहुत सारे कंपोनेंट लिए हुआ होता है और हमारे लिए चाहिए होता है। तो ये वापस आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, मॉइस्चनिंग ऑफ फूड। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो जो आपकी लार होती है, सलाइवा, या उस खाने के ऊपर से कवर अप करती है, उसके साथ मिक्स होती है, उस खाने में नमी पैदा करती है, उस खाने को ब्रेक डाउन करती है, और यह जब खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। सेकंड है इनिशिएटिंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय अमाइलेज। यहाँ पर जब भी आप खाना को चबाते हैं, खासतौर से ऐसे खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और उसमें भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब आप राइस खाते हैं तो जैसे ही आप स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं सलाइवा, लार को रिलीज करते हैं, और इस लार सलाइवा में होते हैं कई सारे एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज। यह अमाइलेज क्या करता है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है मेल्टोस में, जो कि सिंपल शुगर होती हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, जो हमारे बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सलाइवा होता है यह एक तरह का डिलीवरी मीडियम होता है सैलिवरी अमाइलेज के लिए, जो टारगेट करता है आपके स्टार्च में प्रेजेंट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, जो एक तरह के लॉन्ग चेन बॉन्ड होते हैं, और इसको तोड़ के कन्वर्ट कर देता है शॉर्टर मेल्टोस मॉलिक्यूल में। तीसरा पॉइंट होता है ऑप्टिमल एनवायरनमेंट। ये जो सलाइवा होती है, लार होती है, ये आपके माउथ के अंदर एक बढ़िया ऑप्टिमल एनवायरनमेंट बनाती है, जहां पर आपका ये जो अमाइलेज एंजाइम है अच्छी तरह से फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है। मेनली यहाँ पर जो अमाइलेज एंजाइम होता है इसको अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर पीएच स्केल की बात करें तो यहाँ पर 6.7 टू 7 का पीएच
एकदम आइडियल पीएच होता है, ऑप्टिमल पीएच होता है आपके इस अमाइलेज एंजाइम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है लुब्रिकेशन एंड मिक्सिंग। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा सलाइवा होता है, जो लार होती है, इस पे मेनली वाटर होता है। 99% टू 99.5% तक सलाइवा पानी से ही बना हुआ होता है, वाटर ही होता है इसमें, और बाकी बचा जो 0.5 टू 1% होता है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रोटीन आ गया, आपका एंजाइम आ गया, आपका मुकस आ गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया। तो यहाँ पर ज्यादा वाटर कंटेंट होने के कारण इस लार के अंदर यह हमारे जो फूड पार्टिकल आपने कंज्यूम किए हैं, खाए हैं, यह उसको कन्वर्ट कर देता है बोलस के फॉर्म में। और जो यह बोलस के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे माउथ में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वह अच्छे से इस बोलस से इंटरेक्ट कर पाते हैं और जो फूड पार्टिकल अंदर प्रेजेंट है उसको इफेक्टिवली ब्रेक डाउन कर पाते हैं, जिसके कारण जो डाइजेशन प्रोसेस है वह स्मूथ हो जाती है, आसान हो जाती है। सेकंड बेनिफिट है हमारे सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करने का, इट सपोर्ट्स डाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं जब भी आप कोई खाना कंज्यूम करते हैं तो उसमें कई सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। ठीक है, तो ये सारे मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ऑप्टिमली फंक्शन कर सके। तो यहाँ पर जब भी आप कोई खाना कंज्यूम करते हैं तो ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें से पहला स्टेज होता है डाइजेशन, दूसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है आपका एसिमिलेशन, और चौथा होता है एलिमिनेशन। तो यहाँ पर डाइजेशन कहने का मतलब जो आपने खाना खाया वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आपके पेट में गया, वहां पे डाइजेशन हुआ, मतलब खाना अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटना चालू होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना जब जाता है तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो आपने खाना खाया वो बेसिकली इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स हो गए, विटामिन होंगे। तो यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटते हैं। क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट इनकी? प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एमिनो एसिड, वहीं कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, और वहीं जो आपका फैट्स होता है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका फैटी एसिड। तो जब भी यह न्यूट्रिएंट्स में टूटा तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती हैं, विलीज प्रेजेंट होती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो यहाँ पर एसिमिलेशन जो प्रोसेस आप समझ रहे हैं, इसका कहने का मतलब होता है ये जो न्यूट्रिएंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटे, इसको हमारे जो ब्लड स्ट्रीम जा रहा है उस पर अच्छे से मिलाने का काम करता है सॉल्टी टेस्ट, मतलब सपोर्ट करता है, आपको अच्छे से मदद करता है कि अच्छे से यह जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए और आपके जहां जहां ऑर्गन्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिस जिस हिस्से में इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहां तक पहुंच जाए ब्लड के माध्यम से। ठीक है, और जो चौथा एलिमिनेशन प्रोसेस होती है, जो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उससे जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए तो उससे क्या बचते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं। ठीक है, यह वेस्ट प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीट के थ्रू। ठीक है, तो यहां भी हेल्प करता है हमारा सॉल्टी टेस्ट, ताकि ये जो चारों प्रोसेस है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन, ये स्मूथली फंक्शन हो सके। तीसरा बेनिफिट सॉल्टी टेस्ट को कंज्यूम करने का है, इट सपोर्ट मसल ग्रोथ एंड मसल स्ट्रेंथ। अब होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मसल में 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। इस सब के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यह वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप मसल की फंक्शनिंग को समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस पर इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो यहाँ पर जो सोडियम होता है की न्यूट्रिएंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये इसलिए की न्यूट्रिएंट होता है क्योंकि सोडियम आयन के थ्रू ही जो मसल में नर्व सिग्नलिंग होती है, मसल के नर्व सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है वो सोडियम आयंस के थ्रू ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमको सॉल्टी टेस्ट वाले फूड कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपकी जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से हो सके। फोर्थ बेनिफिट है सॉल्टी टेस्ट इंप्रूव्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यहाँ पर ये जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो पता होना चाहिए। सिंपली इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है मिनरल डिसॉल्व्ड इन वाटर।
कहने का मतलब जब मिनरल वाटर में डिसॉल्व रहते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये सारे तरीके के जो मिनरल डिसॉल्व है वाटर में उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए होता है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। जैसे कि पहला फंक्शन होता है आपका नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। कहने का मतलब जो हमारे बॉडी में नर्व्स का पूरा जाल बिछा होता है तो जो सिग्नल नर्व के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर आपके बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए यह इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। तीसरा, आपके जो ब्लड हो गया, आपके जो बॉडी है उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए यह इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। चौथा, आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको सही से करवाने के लिए यह इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को। ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये हमारी बॉडी में सही अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी है या आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपको मसल स्पैज़म, मसल क्रैम्प्स, जिसको मसल की ऐठन बोलते हैं, वो हो जाता है। आपको यहाँ पर जो आपकी हार्ट बीट है वह इरेगुलर हो जाती है। आपको नौशिया, जो जी मचलाना वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर चाहिए ही चाहिए होता है। सिंपली यहाँ पर अगर आप एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके बॉडी में इनफ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट पहुंच जाते हैं। और अगर आपको भारी कमी है इलेक्ट्रोलाइट की तो कोकोनट वाटर पीना स्टार्ट करिए, आपके इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे, सही अमाउंट में आपके बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो वापस आते हैं, हम जब सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करते हैं तो जैसे आप जानते हैं सॉल्ट अगर आप कंज्यूम करें तो सिंपली आपको सोडियम मिल जा रहा है। सोडियम क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम आयंस होते हैं जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स होते हैं, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, ये अच्छे से हो पाता है। एक इंफॉर्मेशन दूसरे जगह में हमारे बॉडी में जा पाती है इन सोडियम आयंस के थ्रू। ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक अच्छा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सॉल्टी टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। फिफ्थ बेनिफिट है सॉल्टी टेस्ट एनर्जाइजेस नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को सही से रखने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर जो सॉल्टी टेस्ट आप कंज्यूम करते हैं उससे आपको मिलता है सोडियम। सोडियम आपके नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए चाहिए होता है और जब ये सोडियम आपके बॉडी के में जो पोटेशियम मौजूद है उसके साथ मिलता है तब आपके बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमको सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में अच्छा नर्वस सिस्टम मेंटेन रह सके। सिक्स्थ बेनिफिट, सॉल्टी टेस्ट नरिशेस योर प्लाज्मा। कहने का मतलब सॉल्टी टेस्ट आपके प्लाज्मा को पोषण देता है। यहाँ पर जो ये प्लाज्मा होता है इट्स अ स्टॉक कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड। कहने का मतलब आपके ब्लड में पीले रंग का एक कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वह प्लाज्मा होता है। आपका ब्लड 55% सिर्फ प्लाज्मा से ही बना होता है। कहने का मतलब आपका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसमें 55% सिर्फ यह प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। अगर हम इस प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करें कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती हैं तो यहाँ पर इस प्लाज्मा के अंदर 92% तक केवल वाटर ही प्रेजेंट होता है, मतलब पानी ही प्रेजेंट होता है। बाकी बचा जो परसेंट है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। यह आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये एल्बुमिन प्रोटीन एक तरह का मैग्नेट का काम करता है जो आपके ब्लड वेसल के अंदर पानी को रोक रखती हैं, पानी को रोक के रखती हैं ताकि वो बाहर के जो टिश्यूज हैं वहां पे लीक ना हो, आपके जो बॉडी में है वह स्वेलिंग ना आए। ठीक है। तो यहाँ पर इस फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये एल्बुमिन प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन्स की बात करें जो आपके प्लाज्मा प्रेजेंट है तो वह होते हैं आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आपके बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडीज बनाता है। ये एक तरह के एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है ताकि आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रह सके, आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा रह सके। तीसरा जो प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वह होता है फाइब्रिनोजन। यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है यह आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कहने का मतलब जब भी आपके शरीर में थोड़ा सा कट लग गया तो वहाँ पर यह एक जाला सा बना देता है ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना निकले और जल्दी से ब्लड का जो बहना है वो बंद हो जाए। तो ये बहुत सारे तरह के प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और कंपोनेंट की बात करें तो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम प्रेजेंट होता है, आपका पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कंपोनेंट आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम
की फंक्शंस की बात करें जो आपका प्लाज्मा करता है आपके बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर मेनली 3 ऐसे की फंक्शंस होते हैं जो प्लाज्मा आपके बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, जिसमें से पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ की न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो आपके की न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि एमिनो एसिड हो गया। एमिनो एसिड कहाँ से आया? जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो एक तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में जब टूटता है तो वह एमिनो एसिड बनता है। यही एमिनो एसिड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में आता है। ठीक है, वैसे ही जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो यह अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में टूटता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो फैट आप कंज्यूम करते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड आता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो इन सबको ट्रांसपोर्ट करने, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ तक ले जाने का काम करता है यह प्लाज्मा। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं, प्लेटलेट्स मौजूद हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी यह प्लाज्मा करता है। ठीक है, दूसरा जो की फंक्शन प्लाज्मा आपका करता है वह होता है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ठीक है, आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा की फंक्शन जो प्लाज्मा करता है वह होता है आपके ब्लड के पीएच को बैलेंस रखने में, मेंटेन करने में ये काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वह 7.35 टू 7.45 तक होता है। कहने का मतलब आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है, ऑप्टिमली फंक्शन करना है, आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा बीमारियां ना हो, तो आपका ब्लड इस आइडियल रेंज 7.35 टू 7.45 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए आपका प्लाज्मा बहुत मदद करता है। तो ये 3 की फंक्शंस हैं जो आपका प्लाज्मा आपके बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। सातवां बेनिफिट आपके सॉल्टी टेस्ट को कंज्यूम करने का, इट क्लियर्स द चैनल्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो नालियां हैं उसको साफ करने का काम करता है यह सॉल्टी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब आपको स्वेटिंग होती है एक्सेस मात्रा में, तो आपके स्वेटिंग के थ्रू, आपके पसीने के थ्रू आपके जो बहुत सारी गंदगी है बॉडी की, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर 8वां बेनिफिट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी है, आपकी बॉडी की स्टिफनेस को कम करता है या सॉल्टी टेस्ट। जब भी आप सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी अगर बहुत स्टिफ हो गई, थोड़ी ऐठन ज़्यादा है, तो उसको भी रिलैक्स करता है। ये तो जानिए आपने बेनिफिट सॉल्टी टेस्ट को कंज्यूम करने के। अब बात करते हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्टी टेस्ट वाला आइटम कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब भी आप ज़्यादा सॉल्टी टेस्ट वाले प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो आपका जो ब्लड है वह थिक हो जाता है और हाईली विस्कस हो जाता है। कहने का मतलब आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और जब भी आपका ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होगा तो यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल्स है वह नैरो हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो आपके ब्लड वेसल से जो ब्लड फ्लो है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता, आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा तो ये आपके शरीर में कई सारे ब्लॉकेजेस पैदा कर सकता है। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स आ सकता है, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करते हैं। तो मेक श्योर यहाँ पर आप लिमिटेड अमाउंट में सॉल्टी टेस्ट कंज्यूम करिए। जो डेली लिमिट होती है सॉल्टी टेस्ट को कंज्यूम करने की, तो यहाँ पर 2000 mg पर डे सोडियम आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। जरा सोचिए आप बड़े आराम से बैठ के फ़ोन चला रहे हैं और कोई आता है 2 बूंद नींबू की निचोड़ के चला जाता है आपके मुंह के ऊपर, आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यहाँ पर बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, नियर अबाउट 8000 से ज़्यादा टेस्ट बड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 1 बूंद नींबू की आपकी पूरी आत्मा को हिला के रख देता है। तो ये सोर टेस्ट होता है, इट इज़ फंडामेंटली कॉज्ड बाय एसिड्स। कहने का मतलब जो भी आपको यह खट्टा स्वाद महसूस होता है या मूल रूप से एसिड्स के कारण आता है। यहाँ पर कई सारे तरह के एसिड्स होते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, आपका लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये सारे जब एसिड आपके किसी फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं तो उसका टेस्ट बन जाता है सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद उसमें आ जाता है। यहाँ पर जो आपका यह सोर टेस्ट होता है यह आपके वात दोष को बैलेंस कर सकता है और वहीं यह आपके पित्त दोष और कफ दोष को बढ़ा सकता है। यहाँ पर जब भी आपका सामना खट्टे स्वाद के साथ होता है तो आप मुंह सुकड़ जाता है, आपका मुंह में जो लार का प्रवाह है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर कई तरह के एक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं जब भी आप खट्टा स्वाद वाले किसी आइटम को कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्शन होता है मॉइस्चर,
आपके मुंह में लार ज्यादा उत्पन्न होती है। दूसरा, या कोलागार्क सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो कोलागार्क सब्सटेंस होते हैं ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके लीवर और जो गॉल ब्लैडर होता है उससे बाइल का फ्लो बढ़ा देते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में। आप जानते हैं जो यह बाइल होता है या कैपेबल होता है हमारे जो फैट हमने कंज्यूम किए हैं उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि फैटी एसिड्स में तोड़ने के लिए, ताकि हमारे जो खाए हुए फैट्स हैं उसको हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। अगर सो टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमारिंड हो गया, टोमेटोज हो गए, तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं सो टेस्ट के। अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो बटर हो गया, चीज हो गया, योगर्ट हो गया, इनमें आपको यह सो टेस्ट खट्टा स्वाद मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो आपको मिलते हैं जब भी आप खट्टा स्वाद सो टेस्ट वाले फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले आता है बेनिफिट नंबर फर्स्ट, इट इम्प्रूव डाइजेशन। कहने का मतलब जब भी आप खट्टा स्वाद वाले फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। होता क्या है, जब भी खट्टा टेस्ट आप कंज्यूम करते हैं तो आपका एपेटाइट बढ़ जाता है। आपके जो मुंह में सेलिवरी का सिक्रेशन है, आप सलाइवा का सिक्रेशन है, लार का प्रवाह है, वो बढ़ जाता है। यहाँ पर अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ा सकता है यह खट्टा स्वाद, जिसके कारण आपका जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाता है और ओवरऑल डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है। दूसरा बेनिफिट, रिमूव एक्सेस एयर। कहने का मतलब जब भी आप खट्टा स्वाद सो टेस्ट वाले फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो यह आपके वात दोष को बैलेंस करता है। तीसरा बेनिफिट, एक्ट एज अ कोलागार्क। कहने का मतलब यह आपके बॉडी में बाइल का जो फ्लो है आपके लीवर से, आपके गॉल ब्लैडर से, वह बढ़ा देता है, ताकि यह बाइल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले हिस्से में जाके जो भी आप फैट ने कंज्यूम किया है आपने उसको छोटे छोटे हिस्से में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि फैटी एसिड्स में तोड़ दे, ताकि आपका जो डाइजेशन हो फैट का वो अच्छे से हो सके। फोर्थ बेनिफिट, इट गिव्स यू रिफ्रेशनेस। कहने का मतलब जब भी आप खट्टा स्वाद वाले आइटम कंज्यूम करते हैं तो आप बड़ा तरोताज़ा महसूस करते हैं, रिफ्रेश महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। फिफ्थ बेनिफिट, सो टेस्ट गिव्स यू विटामिन सी। कहने का मतलब जब आप खट्टा स्वाद वाले फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके रिपेयर के लिए आपको विटामिन सी चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी आपके कोलेजन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन सी चाहिए। खास तौर से जो फ्री रेडिकल्स आ गए हैं उनसे होने वाले डैमेज से बॉडी को बचाने के लिए चाहिए होता है। अब बात करते हैं उन कुछ नुकसान के बारे में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खट्टा स्वाद सो टेस्ट वाले फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं। तो जो सबसे पहला नुकसान होता है वह इट लीड्स टू सेंसिटिविटी ऑफ योर टीथ, ईयर एंड आइज। कहने का मतलब आपके दांत, आंख, कान की जो सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा देता है, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। दूसरा चीज़, यह आपके बॉडी में इचिंग को बढ़ा देता है, मतलब आपको बहुत खुजली होने लगती है। तीसरा चीज़, आपको एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है खट्टा खाने के बाद। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको यह खट्टा स्वाद सो टेस्ट वाले फूड आइटम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की स्किन कंडीशन है, मतलब स्किन से जुड़ी, आपके त्वचा की जुड़ी कोई बीमारियां हैं, तो आपको यह खट्टा स्वाद सो टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो आपको यह खट्टा स्वाद नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आपको यह खट्टा स्वाद सो टेस्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज़, यहाँ पर अगर आपको बहुत सेंसिटिविटी है, जैसे कि दांतों में बड़ी सेंसिटिविटी, एक झंझनाहट सी महसूस होती है, तो आपको खट्टा स्वाद वाले फूड आइटम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और चौथा चीज़, अगर आपके ब्लड में जो एसिड है, जो पित्त का लेवल अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो मेक श्योर आप यह खट्टा स्वाद सो टेस्ट वाले फूड आइटम को कंज्यूम ना करें। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ब्लड है वह उसका आइडियल पीएच होता है 7.35 टू 7.45, मतलब स्लाइटली बेसिक की तरफ, ठीक है।
अगर आपका यह ब्लड स्लाइटली एसिडिक की तरफ हो गया है तो यहाँ पर आपको यह खट्टा स्वाद सोर टेस्ट वाले फूड आइटम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी पेट भर खाना खाने के बावजूद भी आप मिठाई को ना नहीं बोल पाते हैं? खाने के बाद कुछ मीठा हो ही जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इट इज अ नॉट लैक ऑफ विल पावर, इट इज अ बायोलॉजिकल हाईजैक। एक्चुअल में आपका जो ब्रेन होता है वो मीठे स्वाद के प्रति उसी इंटेंसिटी के साथ रेस्पॉन्ड करता है जैसे कि आपके जान पे बनाई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हजारों साल पहले मीठा खाने के लिए कुछ मिल जाना लॉटरी निकलने की तरह होता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूर्वजों को आम खाने के लिए मिल जाता था तो उनका दिमाग सिर्फ वाह वाह नहीं करता था बल्कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस इंड्यूस करता था, डोपामिन का एक जबरदस्त रश उत्पन्न करता था जिससे उनको बहुत अच्छा महसूस होता था मीठा खाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पूर्वजों को आम खाने को मिल जाता था तो उनका दिमाग केवल वाह वाह नहीं करता था बल्कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस इंड्यूस करता था, डोपामिन का एक जबरदस्त रश उत्पन्न करता था, उनको बहुत अच्छा महसूस होता था वह आम का मीठा स्वाद चखकर। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के मॉडर्न जमाने में यह है कि जो मेंटल प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर हमारे पूर्वजों के दिमाग में चलता था वही सॉफ्टवेयर आज भी हमारे इस मॉडर्न हार्डवेयर के अंदर चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मीठे स्वाद को ना नहीं बोल पाते हैं। और इस आधुनिक युग में जो मीठा स्वाद, जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। बाहर निकलिए आपको लाइन से मीठे स्वाद वाली चीज़ें मिल जाएंगी, मिठाइयों की दुकान मिल जाएंगी। तो जो मीठा खाने के बाद एक लॉटरी लगने वाली फीलिंग है वह आज भी हमारी कमजोरी बनी हुई है। शुगर टेस्ट मतलब मीठा स्वाद, ये सबका पसंदीदा स्वाद होता है, सबको ये पसंद होता है, सबके लिए बड़ा अपीलिंग होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको मीठा स्वाद पसंद नहीं होगा या उसने कभी चखा ना होगा। अक्सर आपका सामना इस मीठे स्वाद से हो ही जाता है। कोई त्योहार आया तो मीठा स्वाद, कुछ घर में खुशी आई तो मीठा स्वाद, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको इस मीठे स्वाद से जोड़ती भी है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं इस मीठे स्वाद के भी। फॉर एग्जांपल, जो ग्लूकोज हो गया ये सिंपल शुगर के फॉर्म में है। सैक्रोज की बात करें तो यह एक टेबल शुगर है। आपका जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट है उसको लैक्टोज बोलते हैं। जो स्टार्ची कार्ब्स में शुगर पाई जाती है उसको मैल्टोज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली बहुत सारे जो कार्ब्स होते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो यह स्वीट टेस्ट, मीठे स्वाद वाले प्रोडक्ट्स हैं, यह आपके वात दोष और पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह आपके कफ दोष को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर जब भी हम मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो दो खास एक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं। पहला होता है डिमल्सेंट मतलब आरामदायक, तो दूसरा होता है इमोलिएंट मतलब कोमलता देने वाला। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट एक तरह के सब्सटेंस होंगे दैट फॉर्म्स अ सूदिंग प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अ मुकस मेम्ब्रेन। कहने का मतलब जो आपके मुकस मेम्ब्रेन होते हैं ये उसके ऊपर एक आरामदायक रक्षा करने वाली लेयर बनाता है, जिसके कारण जो आपके मुकस मेम्ब्रेन वह शांत रहते हैं, दर्द से मुक्त रहते हैं, उनको आराम मिलता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक तरह की यह इंटरनल बैंडेज होते हैं ताकि आपको जो छोटे मोटे दर्द हैं उससे निजात मिल सके और जो सरफेस इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, जिनमें सूजन आ गई है, वो सूजन कम हो और ज़्यादा इरिटेट होने से वह सरफेस बच जाए, जिसके कारण आपको आराम महसूस होता है, बड़ा शांति महसूस होता है। अगर हम यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें इस डिमल्सेंट सब्सटेंस की तो वह होता है हनी मतलब शहद। शहद तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। शहद तो बड़ा मीठा चीज़ होती है, खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है। अक्सर वो लोग भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं जो शहद बात करते हैं, लेकिन जो कड़वी बात करते हैं वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, चुभने लगते हैं। ठीक है, दूसरा एक्शन आता है इमोलिएंट। इमोलिएंट उन सब्सटेंस को बोलते हैं विच हैज़ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई पदार्थ जो किसी चीज़ को नरम बना दे, है ना, सॉफ्ट बना दे, कोमल बना दे, उसको हम इमोलिएंट बोलते हैं। वैसे जो यह वर्ड इमोलिएंट है यह मेनली स्किन केयर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पर आप क्रीम, लोशन हो गया, इनके अंदर प्रेजेंट होता है ये, जो आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है। यहाँ पर जो मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये शुगर होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक मीनिंग दे अट्रैक्ट्स एंड बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब जो यह शुगर होती है वाटर को होल्ड करके रख सकती है, जिसके कारण जो या स्वीट टेस्ट वाले चीज़ें होती हैं या नरम बन जाती हैं, सॉफ्ट बन जाती हैं। ठीक है, आपने भी कभी ऐसी कोई मिठाई नहीं खाई होगी जनरली जो आपका दांत तोड़ दे। जनरली सारी मिठाइयाँ बड़ी सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, खाने में मज़ा आता है उनको। इसलिए जब भी कोई मीठे स्वाद का टुकड़ा आपके जीभ के संपर्क में आता है तो यह बड़ा कोमल महसूस होता है, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आप बड़ा शांत महसूस करते हैं, आप बड़ा खुश महसूस करते हैं। तो यह तो जाने आपने कुछ एक्शंस जो मीठा स्वाद खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जो मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद
आपके अंदर होते ही हैं। पहला, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा स्वाद खाते हैं तो यह एक तरह का एडिक्शन बन जाता है। आप रह नहीं पाते फिर मीठे स्वाद के बिना। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मीठा खाने की आदत है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही होते हैं। यहाँ पर आपका माइंड क्रेविंग डेवलप करता है इन स्वीट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं तो मेक श्योर इसे बहुत कम करिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह एक लंबे एडिक्शन में बदल जाएगा जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। दूसरा चीज़, यह आपके जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको कम करता है। यहाँ पर जब भी आप मीठा स्वाद खाते हैं तो बॉडी की जो डाइजेस्टिव एनर्जी होती है, जो खाना पचाने के लिए ताकत होती है हमारे शरीर की, वह बहुत सारी कंज्यूम हो जाती है इस मीठा स्वाद वाले चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिस कारण आपका जो बाकी खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तीसरा चीज़, जो आपकी एपेटाइट है उसको भी कम कर देता है। चौथा चीज़, आपको मीठा खाने के बाद बहुत लेज़ी महसूस होता है, बड़ा लेथार्जिक महसूस होता है, बड़ा थका सा महसूस होता है। यहाँ पर आपको मीठा खाने के बाद ऐसा लगता है बस आराम से सो जाया जाए, है ना, गहरी नींद लिया जाए, आराम किया जाए। तो ये आपको बड़ा लेज़ी बनाता चला जाता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा स्वाद कंज्यूम करते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबेसिटी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप दिन ब दिन मोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। मोटापा आप जानते हैं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको अपना एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके चलना चाहिए। और वार्निंग, यहाँ पर अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, अगर आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारियां हैं तो यह मीठा स्वाद बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए, ठीक है। तो यह थे कई सारे डिसएडवांटेज जो मीठा स्वाद कंज्यूम करने के बाद होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अपने आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे जिम ट्रेनर का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनका आंसर देना है। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।